थग्स ऑफ हिंदुस्तान। अब आते हैं एक ऐसी फिल्म पे जिसमें बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स थे, लेकिन स्टोरी मिसिंग थी। थग्स ऑफ हिंदुस्तान कास्ट देखो, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कॉन्सेप्ट पायरेट्स प्लस ब्रिटिश एरा प्लस एक्शन। मतलब ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ लग रहा था। ओपनिंग भी इंसेन थी, 50 करोड़ रुपए प्लस डे वन। लेकिन फिर क्या हुआ? ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। वीक स्टोरी, कंफ्यूजिंग प्लॉट, फोर्स्ड ह्यूमर। डे 2 से ही क्रैश स्टार्ट। फाइनल कलेक्शन अप्रॉक्सिमेटली 335 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन 300 करोड़ रुपए बजट के हिसाब से लॉस ही माना जाता है। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें। सम्राट पृथ्वीराज। अब एक हिस्टोरिकल फिल्म सम्राट पृथ्वीराज स्टोरी पावरफुल थी। पृथ्वीराज चौहान की लाइफ रियल हिस्टोरिकल हीरो और बजट भी सॉलिड 200 करोड़ रुपए। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई? ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। कास्टिंग पे क्वेश्चंस, इमोशनल डेप्थ मिसिंग, स्क्रीन प्ले वीक और रिजल्ट कलेक्शन अप्रॉक्सिमेटली 90 करोड़ रुपीस। मतलब आधा भी रिकवर नहीं हुआ। ये वो टाइप की फिल्म है जहां इंटेंशन सही था लेकिन एग्जीक्यूशन फेल हो गया। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे? आदिपुरुष। ये मूवी अनाउंस होते ही सब एक्साइटेड हो गए थे। रामायणा एडेप्टेशन, प्रभास एज लॉर्ड राम, 600 करोड़ रुपीस का बजट। मतलब एक्सपेक्टेशंस इक्वल्स इनसेन। लेकिन जब टीजर आया, वीएफएक्स देख के लोग शॉक हो गए। कार्टून जैसा फील, वीडियो गेम वाइब्स। और फिर रिलीज के बाद डायलॉग्स पे बैकलैश, कैरेक्टर डिजाइन पे मीम्स, इमोशनल कनेक्ट मिसिंग। मतलब जहां रिस्पेक्ट होना चाहिए था वहां क्रिटिसिज्म हो गया। कलेक्शन फिर भी डिसेंट आया इनिशियली क्योंकि हाइप स्ट्रांग था, 390 से 400 करोड़ रुपए। लेकिन 600 करोड़ रुपए के बजट के सामने यह ह्यूज लॉस है। शमशेरा। अब आते हैं एक और हाई एक्सपेक्टेशन प्रोजेक्ट पे, शमशेरा। रणबीर कपूर का कमबैक, पीरियड एक्शन फिल्म, डबल रोल। सब कुछ एक्साइटिंग लग रहा था। बजट अप्रॉक्सिमेटली 150 करोड़ रुपीस। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, ऑडियंस ने कनेक्ट ही नहीं किया। स्टोरी प्रेडिक्टेबल, विलन वीक, इमोशनल इंपैक्ट मिसिंग। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फिल्म मेमोरेबल नहीं बनी। कलेक्शन लगभग 65 करोड़ रुपए। मतलब स्ट्रेट डिजास्टर। यह फिल्म एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ विजुअल से मूवी नहीं चलती। बड़े मियां छोटे मियां। अब आते हैं रीसेंट बिगेस्ट फ्लॉप्स में से एक पे, बड़े मियां छोटे मियां। कास्ट अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और फुल एक्शन पैक्ड सेटअप। बजट 300 से 350 करोड़ रुपए। मतलब एक और मेगा प्रोजेक्ट। ट्रेलर देख के लगा फुल मसाला एंटरटेनर होगा, लेकिन रिलीज के बाद ऑडियंस ने इंटरेस्ट लूज कर दिया। वीक स्टोरी, ओवर द टॉप एक्शन, नो इमोशनल कनेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट, रिपीट वैल्यू 0। कलेक्शन अप्रॉक्सिमेटली 110 टू 120 करोड़ रुपीस। मतलब 300 करोड़ रुपीस के बजट पे मैसिव लॉस। लाल सिंह चड्ढा। अब आते हैं एक ऐसी फिल्म पे जिससे एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी और इमोशंस भी। लाल सिंह चड्ढा ये फिल्म एक ऑफिशियल एडेप्टेशन थी फॉरेस्ट गंप की। और यहां सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऑलरेडी परफेक्ट फिल्म को अडेप्ट करना। कास्ट आमिर खान, करीना कपूर। बजट 180 करोड़ रुपए। मतलब सब कुछ रेडी था एक बिग सक्सेस के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। कंपैरिजन अनअवॉइडेबल था। लोग ऑलरेडी फॉरेस्ट गंप देख चुके थे और जब वो सेम स्टोरी का इंडियन वर्जन देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाती हैं। और फिर स्लो पेसिंग, इमोशनल कनेक्ट वीक, ऑडियंस डिवाइड हो गई और सोशल मीडिया बैकलैश ने और इंपैक्ट डाला। कलेक्शन 130 करोड़ रुपए। मतलब बजट भी रिकवर नहीं हुआ। तूने अगर मुझे कभी अकेले छोड़ा ना, काट दूंगी तुझे। बॉम्बे वेलवेट। अब आते हैं एक ऐसी फिल्म पे जो स्टाइलिश थी, एम्बिशियस थी, लेकिन ऑडियंस को समझ ही नहीं आई। बॉम्बे वेलवेट, डायरेक्टर अनुराग कश्यप। और उनका विजन क्लियर था,
1960s बॉम्बे रिक्रिएट करना फुल डिटेल के साथ। बजट अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ रुपीस। और ऑनेस्टली विजुअल्स नेक्स्ट लेवल थे। सेट्स, लाइटिंग, एटमॉस्फेयर सब कुछ इंटरनेशनल लेवल का फील देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? स्टोरी कनेक्ट नहीं हुई। स्लो पेसिंग, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। और जब ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती, विजुअल्स का कोई फायदा नहीं होता। कलेक्शन 45 करोड़ रुपए, मतलब ह्यूज डिजास्टर। जीरो है तू, ओवर सिंह जीरो। आउट। जीरो। अब बात करते हैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जो रिस्की भी था और यूनिक भी। जीरो कॉन्सेप्ट, शाहरुख खान एज अ ड्वार्फ कैरेक्टर, मतलब बॉलीवुड के लिए एक बोल्ड मूव। बजट 200 करोड़ रुपए और वीएफएक्स भी काफी एडवांस था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई? स्टोरी इनकंसिस्टेंट हो गई। फर्स्ट हाफ एंगेजिंग, सेकेंड हाफ कंफ्यूजिंग और इमोशनल आर्क भी स्ट्रांग नहीं बना। ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स्ड से नेगेटिव। कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 190 करोड़ रुपीस। सुनने में क्लोज लगता है, लेकिन इतने बड़े बजट के हिसाब से लॉस ही माना जाता है। So now in 1983 we come here and our captain says we'll beat the West Indies. क्या पागल हो गया रे हमारा कैप्टन। 83। अब आते हैं एक इमोशनल और पेट्रियोटिक फिल्म पे, 83। ये फिल्म बेस्ड है 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री और ये मोमेंट इंडिया के लिए हिस्टोरिक है। कास्ट रणवीर सिंह एज कपिल देव। परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। बजट अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ रुपीस। लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप कैसे हो गई? टाइमिंग, पैंडेमिक इफेक्ट, थिएटर ऑडियंस कम, फैमिली क्राउड टर्नआउट लो और रिजल्ट कलेक्शन 190 करोड़ रुपए। क्रिटिकली लव्ड लेकिन कमर्शियली स्ट्रगल। इन सितारों में अभी तो है रेड रोज, इन बहारों में अपने जैसे बिकते नहीं। लाइगर लास्ट में एक ऐसी फिल्म जो रिलीज से पहले हाइप थी और रिलीज के बाद मीम्स। लाइगर कॉन्सेप्ट एमएमए फाइटर स्टोरी, पैन इंडिया रिलीज, विजय देवरकोंडा इन बॉलीवुड डेब्यू। बजट 125 करोड़ रुपए और मार्केटिंग भी अग्रेसिव थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, ऑडियंस ने इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया। वीक स्क्रीन प्ले, ओवर एक्टिंग क्रिटिसिज्म, क्रिंज डायलॉग्स और सबसे बड़ा इशू एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी मिसमैच। कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 करोड़ रुपीस, मतलब स्ट्रेट लॉस।